नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने जो काम किए हैं, अब वक्त है उनकी काम की जो प्रतिभा है उनको दिखाने का। तो हेडलाइन 24 लगातार आपको ऐसे कार्यकर्ताओं का परिचय करवा रहा है जिन्होंने हर विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में हजूर विधानसभा में रामेश्वर समाज जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो सफल हुई है। यहाँ पे चुनाव प्रभारी महिला मोर्चा से श्रीमती नम्रता देशवाली थी, उन्होंने अथक प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी की योजना थी उसे जन जन तक पहुँचाया। उसी का नतीजा है कि सबने मिलकर हजूर विधानसभा में ऐतिहासिक जीत हासिल की। दीदी नमस्ते। नमस्कार। दीदी, आपको हजूर विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी, किस प्रकार आपने उसका निभा किया? हाँ, संगठन ने मुझे बहुत विश्वास जताया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं इसका आभार भी व्यक्त करती हूँ। लेकिन जैसे उन लोगों ने मुझे, संगठन ने और आदरणीय रामेश्वर भाई साहब ने मुझे विश्वास के साथ इस पद के ऊपर आगे लेकर आए थे, तो मैंने वो कार्य करा। हम हर गांव, हर मोहल्ला, हर बस्ती में जाकर संगठन का और पार्टी का प्रचार करा और आदरणीय विधायक जी के विकास कार्यों का प्रचार करा। भोपाल सातों विधानसभा में सबसे बड़ी जीत रामेश्वर शर्मा जी की, इसका श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय भी आदरणीय रामेश्वर भाई साहब को ही जाता है, क्योंकि उनके विकास कार्य उन्होंने इतने करे हैं कि हर वर्ग के, या चाहे वो युवा हो या महिला हो, पुरुष हो, जो भी वोट के थे उन्होंने अपने वोट दिए हैं उनकी प्रगति, उनके कार्य को देखकर। एक बड़ी चुनौती सामने आई थी, यहाँ पे सिंधी मतदाता बहुत ज़्यादा है और जैसे कांग्रेस सिंधी प्रत्याशी का नाम घोषित करा था तो पूरी पार्टी में हलचल से मची थी, कैसी चुनौती सामना करा? हाँ, वो सामना ऐसा करना पड़ा क्योंकि कार्य, वही मैं बात दोहराना चाहूँगी कि विकास कार्य इतने थे कि विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाया। अगर विपक्ष कुछ करता, उनके काम होते, तो हम शायद जनता उस थोड़ा सा ध्यान देती, लेकिन विपक्ष का कोई भी कार्य हमारे सामने नहीं था और जनता के सामने नहीं था। इसलिए आदरणीय विधायक जी के कार्यों को देखकर उनको वोट दिया गया। ऐसा कौन से विधायक जिसने काम करे जिसकी उसको सफलता इतनी जबरदस्त मिली उनको? पूरा हुजूर विधानसभा को देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में काम किया है। अभी सबसे बड़ा तो हमारा कार्य है जो 6 लेन का उन्होंने करा है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, आवारा पशु जो हमेशा घूमते रहते थे, उनका जो निवारण करा है आदरणीय भाई साहब ने। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह आपको, आप मेरे यहीं बैठे हो, मेरी कॉलोनी में अगर आप देखोगे तो जाकर देखोगे हर एरिया में, हर वार्ड के अंदर रोड का कार्य किया गया है। नम्रता जी, सबसे बड़ी आपका समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, इतना समय किस प्रकार निकाल पाते हो परिवार से? हाँ, समय निकाल इसलिए पाती हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना सौभाग्य की बात है और समाज की सेवा करना भी सौभाग्य की बात है। तो मैंने अपना एक लक्ष्य तय करा है कि अपना जीवन अपने समाज के लिए और अपनी पार्टी के लिए समर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मत से जीती है, अब लोकसभा की तैयारी भी करना, 29 सीटें देना सीएम साहब का निर्देश है, क्या तैयारी कर रहे हैं? बहुत तैयारी इसकी भी। अब जैसे जिस तरह से प्रचंड बहुमत से अभी हमारा 3 राज्यों में विजय हुई है, उसी तरह मोदी जी के लिए भी हम बहुत मेहनत करेंगे और पूरे परिश्रम के साथ मोदी जी को लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा देश में काम करा है, श्री राम मंदिर बन के तैयार हुआ, 22 जनवरी को भव्य उसका आयोजन है, इसको लेकर क्या तैयारी है? इसके लिए तो मैं आपसे क्या बोलूँ, इसके लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जो एक इतने सालों से जो चीज़ रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें विजय हुई है और राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हम सबका सौभाग्य है। इस जनरेशन में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, युवा हैं, आज हमारा सबका ये सौभाग्य है कि हमें राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से और उद्घाटन देखने को मिलेगा। क्या लगता है रामेश्वर शर्मा जी हिंदूवादी नेता है, इतने रिकॉर्ड मत से जीते, उनका मंत्री पद का दायित्व मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, ये उनका हक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हुजूर विधानसभा में काम करके अपने आप को साबित किया है और वो आगे, हमारी यही कामना है कि वो मंत्री बने और समूचे प्रदेश को संभालें। हमारे साथ थी हजूर विधानसभा के चुनाव प्रभारी महिला मोर्चा से श्रीमती नम्रता देशवाली जी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर सिर्फ विकास की जीत हुई है और जिस प्रकार रामेश्वर शर्मा जी ने जो विकास किए है उसी आधार पर मतदाताओं ने वोट दिए हैं और हम लोकसभा में पूरी की पूरी 29 सीट जीतेंगे और बस सरकार से और नेतृत्व से यही अपेक्षा रखते हैं कि माननीय रामेश्वर शर्मा जी को मंत्री पद का दायित्व सौंपे, ताकि हजूर विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभाओं में विकास की गंगा बहाए
और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा लहरा है। हेडलाइन 24 में संतोष। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।